और रहने दो उसको। 4.1 है ना, एक का बाकी सब हो गया है। देखो जैसे एक का जो आपका है 1 नंबर 2 नंबर ये सब बिना पाई वाला हो गया है। बताइए लोग जल्दी। अब देखिए जैसे 4 नंबर है, एक का 4 नंबर जो आपका है कोट इनवर्स कोट 5π/4 है ना बाबू। चलिए दूसरा है आपका इसका 6 नंबर 5 नंबर सवाल, tan इनवर्स tan 3π/4। ये 2 सवाल देखिएगा। अच्छा एक और लिख देते हैं, 7 नंबर है फिर अलग, tan इनवर्स tan 7π/ क्या जी 6 है। और इतना पर काम करते हैं, उसके बाद आगे बनाएंगे। कितना नंबर सवाल है? 1 2 4 5 7। देखो यहाँ पे है कॉट इनवर्स कॉट 5π/4। तो कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 को देखते हुए ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ क्या करना है कि 5π/4 का मतलब एक्चुअल में कितना डिग्री हुआ? इसका कितना होगा जी बोलिए? यह हो जाएगा आपका 5 गुने π/4 का मतलब 45 हुआ ना जी। और 45 का मतलब ये हो गया 50 के 5 से 2 और 5 का 20 और 2 क्या जी 22। कितना हो गया? 225। 200 कितना हो गया? 25 हो गया। जब ये 225 हो जाएगा और इसका रेंज कितना होता है बताइए? 0 से पाई, यानी 0 से पाई होता है, यानी कितना से? 0 से 180 है। ये कितना चला गया? तो हम डायरेक्ट इसको 5π/4 नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहाँ पे होता है आपको इसको ध्यान रखना है। ये x है, ये क्या है? x डैश, ये y डैश। ये कॉट किस में रहता है जी? कॉट तीसरा पद में। तो यहाँ कॉट होता है, यहाँ पे क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है क्या? और यहाँ पे क्या होता है बोलो? नहीं, यहाँ पे 2π माइनस क्या जी थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे 2π प्लस थीटा, और यहाँ पे होता है क्या जी पाई। ये पाई प्लस थीटा, ये पाई माइनस थीटा होता है इसमें। यानी कॉट इसमें क्या होता है बोलो? पाई में है ना, यानी प्लस में होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, हम ऐसा काम करें, क्या करेंगे हम? कॉट का कॉट लिखेंगे, इनवर्स का इनवर्स, कॉट लिख कर इसको ऐसे सेटिंग करो कि क्या आ जाए बोलो? पाई प्लस थीटा आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे पाई लिख देता हूँ, सुनिए सबसे पहले पाई लिख दीजिएगा। यह किस में पॉजिटिव होता है? कॉट किस में पॉजिटिव होता है? तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में जब यह पॉजिटिव होता है तो तीसरा नंबर में ये क्या है बोलो? पाई लिख देना है। क्या लिख देना है? पाई लिख देने के बाद आपको यहाँ बट्टा में क्या लिखना है? 4। यहाँ क्योंकि 4 है ना जी। अब देखो 4 में पाई से गुना करेगा तो कितना पाई? 4 पाई। और यहाँ पे क्या रख दें कि 5 पाई हो जाएगा? तो केवल एक पाई रख देंगे तो कितना पाई हो जाएगा? 5 पाई हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये कैसे तोड़ा गया समझ में आया ना जी। कॉट है, यह किस पद में होता है बोलिए? यह तीसरा पद में पॉजिटिव होता है। तीसरा पद में जब यह पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे तीसरा पद में क्या होता है? पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा के रूप में हम तोड़ेंगे इसको। तो मैंने यहाँ सबसे पहले पाई लिख दिया, प्लस बट्टा में क्या लिख दिया? 4 एकम 4 पाई प्लस कितना पाई? 1 पाई। कितना पाई हो जाएगा? 5 पाई हो जाएगा। अब ध्यान देना, कॉट इनवर्स रहेगा। अब ये बताओ पाई में चेंज होता है जी? पाई में चेंज नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉट। इसका क्या लिख देंगे बोलो? π/4। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा जी? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, बोलिए कॉट इनवर्स कॉट x बराबर क्या जी x। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? कॉट इनवर्स कॉट π/4 का मतलब क्या हो गया? π/4। हाँ कितना दिया आंसर? ध्यान से देख के देखिए कितना नंबर है? 1 का 4 नंबर सवाल है। 1 का 4। देखो ध्यान से π/4 दिया। हाँ सही है, लिखिए। चलिए नोट कीजिए जल्दी।
हमसो निचवा से, हाँ वो दोनों लेके जाओ। नहीं खोल रहा है, उसको बगल वाला ढीला करो ना, हो जाएगा, खोलेगा तो ठीक। ना हो तो वही लेके आ जाइए खाली। ठीक ठीक, हो गया। अब देखो आगे, यहाँ पे क्या है बोलो, टेन इनवर्स टेन, इसका रेंज क्या होता है हो? -π/2 से -90 से +90। यहाँ पे क्या दिया है? 3π/, क्या दिया है? 4 दिया है। 3π/4 का मतलब हो गया 45, π/4 का मतलब 45, अब 45 दिया कितना बोलो? 45 दूना 90, 45 दिया 135। माने यह जो मान है अगर देखेगा 3π/4 जो है किससे बड़ा है? π/2 से क्या है? बड़ा है। तो रेंज में है, रेंज में नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं 3π/4 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखे समझ में आया ना? अब देखो क्या हो गया, रेंज से बाहर। अब रेंज के अंदर काम करना है। रेंज के अंदर क्या होता है? पहला चीज़ देखो किस पाद में पॉजिटिव होता है? तीसरा पाद में पॉजिटिव होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा तीसरे पाद में सेट होगा। आपका देखो ये इसमें π+θ, इसमें क्या होता है बोलो? 2π - θ। यहाँ क्या होता है? 2π + θ। अब यहाँ पे ध्यान देना, 10 का 10 रहेगा, इन्वर्स का इन्वर्स, ये 10 है तो 10। यहाँ पर हमारा इसको हम कैसे तोड़ दें कि हमारा क्या हो जाए बोलो? 3π/4 आ जाए। हाँ, तो एक बात बताओ हमको, ये क्या है? अगर यहाँ पाई लिख देते हैं, अब बट्टा में क्या लिख देते हैं? 4, तो यहाँ 4 एकम 4π। 4π में क्या करेंगे कि 3π आएगा, तो फिक्स है कि घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस। तो 4π और माइनस से यहाँ पे क्या जाइए? केवल पाई। तो 4π में से पाई गया तो कितना पाई बच रहा है? 3π बच रहा है। तो यहाँ पे हो गया आपका π - π/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया ना क्यों लिख रहे हैं? कहे सर ये तो इसमें होता है। ठीक है भाई, इसमें होता है, लेकिन ये तो प्लस में ना है। प्लस में करते तो को पाई आता? 5π आता। जैसे यहाँ पे आया है 5π आया है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसमें सेट करेंगे। लेकिन जैसे अब आएंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ होगा 10 इनवर्स है। ये बताओ 10 ये चेंज होगा इसमें जी? 10 है तो 10 में रह जाएगा, लेकिन π/4 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या बोला था, यह तीसरा पाद में होता है। ये किस पाद में है? π - θ। यहाँ π - θ किस पाद में है? दूसरा पाद में है। यह जो आप एंगल रखे हैं वो कहाँ का रखे हैं? π - θ, π + θ। 2π - θ, यहाँ पे क्या जी? 2π + θ। ये किस में का है? π - θ दूसरा में है, और दूसरा में क्या होता है? साइन और कॉसेक होता है। और ये क्या है बोलो? 10 है। तो 10 है तो माइनस में लग गया। अब एक आप फार्मूला पढ़े होंगे कि 10 इनवर्स -θ, पढ़े नहीं? 10 इनवर्स -x, चाहे 10 इनवर्स -θ, यहाँ पे x पढ़े हैं आपने, उससे वही बात हो गई। तो ये माइनस क्या हो जाता है? निकल जाएगा बाहर। तो क्या बच जाएगा? 10 इनवर्स क्या जी बोलो? x हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये माइनस दिख रहा है, ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस क्या जी? 10 इनवर्स है, और यह क्या है बोलो? 10π/ क्या जी बोलो? 4। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से फार्मूला बैठेगा माइनस 10 इनवर्स से 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो? π/4। तो इसका आंसर होगा -π/4। बोलिए, समझ में आ रहा है? लिखिए 7π/6। तो सबसे पहला जरूरी है आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि यह 7π/6 जो है, 10 इनवर्स 10 7π/6 जो है, क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा देखना ध्यान से। तो इसका रेंज ये क्या होता है? इसका रेंज क्या होता है? -π/2 से क्या जी? π/2 के बीच में होता है, यही ना होता है रेंज इसका। अब क्या होगा इसमें देखना, कितना डिग्री हो गया? इसका मतलब पता है कितना डिग्री हो गया? 36 18 3 और 3 7 21। इसका मतलब हो गया 210, जो कि किससे बड़ा है? 210 जो है आपका π/2 से क्या है? बड़ा, यानी बाहर आ गया। मतलब इसका -90 और इसका क्या जी बोलो?
90 से बाहर है। अब हम ऐसा सोचेंगे कि ये रेंज के अंदर है। तो आप सोचिए, नॉर्मल है, आप सोच भी लिए होंगे, बन भी जाएगा आपसे। यहाँ पे क्या होता है 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ क्या होता है बोलो पाई माइनस थीटा, यहाँ क्या होता है पाई प्लस थीटा, यहाँ पे क्या होता है बोलो 2 पाई माइनस थीटा, ये ना होता है जी। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, टेन इनवर्स लिख देना है, 10 लिख देना है। यहाँ पे क्या है बोलो 7 है ना जी। तो पहला चीज़ आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख सकते हैं, है ना जी। और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। अभी ज़रूरत उसका नहीं है उधर वाले का, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई, और यहाँ बट्टा में क्या लिख देता हूँ बोलो 6। अब तुम ही सोचो कि हम माइनस वाला पे सेट करेंगे कि प्लस वाला पे सेट करेंगे। 6 एकम 6, तो यहाँ 6 आ गया, तो अगला 7 हमको लाना है, तो यहाँ हम प्लस देकर क्या लिख देते हैं पाई लिख देते हैं। इधर वाले में तो फिर अगर दूसरे पे बनाते हैं तो हो सकता है कि रेंज के अंदर नहीं आए, चूँकि अब हमारा ये तो खत्म हो जाएगा, केवल π/6 ही ना बचेगा। ये π/6 जो है किसके अंदर है, रेंज के अंदर है, इसलिए इस पर सेट करेंगे। अब माइनस वाले पे तो फिर होगा ही नहीं सेट, कैसे होगा बताओ। 6 एकम 6 और माइनस 1 तो 5 पाई हो जाएगा, इसलिए खुद आपको मिल जाएगा। जब आप सेट करने लगेंगे तो खुद आपको मिल जाएगा किस पर जाएगा। अब बताओ 10 इनवर्स 10 है तो 10, क्या कि पाई में चेंज नहीं होता है, पाई में चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होगा π/6। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो π/6 आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया नहीं, लिखिए। अब हमको बताइए, अगर आपसे बन जाएगा, किताब है, किताब देखा है उसमें, देखो तो अपना, अगर आप बना सकते हैं तो हमको बोलिए कि छोड़ दें, इसको छोड़ देना, ठीक। अच्छा एगो देख लेते हैं, और दुगो है ना, इसको देख लेते हैं। देखो जी, अगला जो आपका सवाल है, एक का ही 8 नंबर सवाल, थोड़ा देखिएगा। कोस इनवर्स कोस 13π/6, इसका रेंज बताओ तो कितना होता है जी कॉस का। 0 से पाई होता है ना जी, 0 से क्या होता है बोलो पाई होता है। कॉस का जो रेंज होगा 0 से पाई होता है ना। अब सुनिए, इसको मिटा दे इधर वाला, खत्म करें इसको, हो गया हो गया। ध्यान यहाँ रहना चाहिए, रिकॉर्डिंग पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ ध्यान यहाँ होना चाहिए, रिकॉर्डिंग पे नहीं होना है, वहाँ से नहीं पढ़ना, हमको यहाँ से पढ़ना है। अब देखो ये कॉस इनवर्स यहाँ पे हो गया, इसका मतलब π/3 का मतलब होता है 30 डिग्री। कितना होता है वो 30, अब 13 तियाँ 39, यानी इसका पता है कितना चला गया बोलो 390 डिग्री में जाएगा ना जी। 13π/6, तो इसका मतलब 30 और 13 39 390 हो गया। कितना हो गया बाबू 390 हो गया। जब ये 390 हो गया तो हमको क्या करना है, देखो चूंकि यह क्या है बोलो कॉस है, क्या है जी कॉस। अब यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स कॉस है कि नहीं। अब मान लेते हैं सपोज तुम यहाँ पाई रखने, जैसे बाकी सब समझा रहा हूँ कि यहाँ पे पाई रखेंगे, तो चलो बाबू पाई रखते हैं। तो 6 एकम 6 पाई अब प्लस 7 पाई, तो 7 पाई। अगर चलो सपोज वहाँ 7 पाई रखता है, तो ये बताओ इसका 36 18 या 70 का 210, अभी भी रेंज से क्या है 12, इसलिए अब हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बोलो 2 पाई। बोले नहीं, तुम खुद खोजेगा आ जाएगा तुम्हारा 6 दूना 12 अब प्लस क्या जी पाई, तो 12 पाई अब प्लस यहाँ क्या जी पाई, तो 6 एकम 6 दूना 12 है क्या जी 13 पाई। अच्छा ये बताओ कॉस इनवर्स कॉस, ये बताओ ये 2 पाई प्लस थीटा किस में आता है, हो फर्स्ट वाले में आता है बाबू। किस में आता है बोलो फर्स्ट वाला में, और सभी प्लस में रहता है, तो इसमें कोई सोचना नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे बोलो π/6। आंसर आपका क्या हो जाएगा बोलो π/6 आपका आंसर। समझ में आएगा, लिखिए।
चलो आगे बढ़ो। ये सब तो काम खत्म हो गया इसमें, यानी कहने का मतलब ये हुआ आप अब कहाँ तक बना सकते हैं बताइए। 1 और 2 खत्म हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 1 नंबर बता दें। चलिए 1 नंबर बताते हैं तो ध्यान से समझिएगा क्या है, बोलो। cos इंटू 10 इनवर्स 3/4। अब सुनो, आप सवाल ध्यान से देखिए। अगर यहीं पर अगर ये cos है, ये भी क्या होता, cos होता, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 3/4 लिख देते हैं। 3/4 लिख देते हैं ना जी, नहीं इधर ठीक है क्या चीज। हाँ, फार्मूला के हिसाब से cos यहाँ है, यहाँ 10 इनवर्स है, तो यहाँ cos है, तो यहाँ भी क्या लिख देते हैं, cos लिख देते हैं। अगर लिखा होता तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देते, 3/4। तो हमको यही कोशिश करना है कि इसके जगह पर क्या लिख दें, cos लिख दें। क्या लिख दें, cos। तो सबसे पहला चीज़, अगर आप थोड़ा अभी बेसिक से लेके चलेंगे तो 10 इनवर्स 3/4 बराबर आपको पता है क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, थीटा। तो आपके हिसाब से 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, 10 थीटा। ये जब इनवर्स हो जाएगा, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, cos में जब उसको लेंगे तो उसका मान रखना है। हाँ, मान रखेंगे cos में। देखते जाइए, इसको बना लेते हैं। 3/4 हो गया, बराबर क्या जी, इधर जाएगा तो 10 थीटा हो जाएगा। जब ये 10 थीटा हो जाएगा तो ये फार्मूला क्या होता है इसका बताओ, P/B। अब cos के लिए हमें h चाहिए, क्या कि B क्या होता है, h होता है। तो इसकी सहायता से हम cos निकालते हैं, cos थीटा बराबर B/h। तो हमको h चाहिए, पहले h निकाल लो। √P² चौका 3 3 का 9, अच्छा चौका 16, वही बात 16 9 25, 25 का क्या जी 5। अब हमारा cos थीटा लिखते हैं बाबू, तो cos थीटा होता है फार्मूला B क्या जी h। cos थीटा फार्मूला क्या होता है, B/h। तो cos थीटा का cos थीटा, और B का वैल्यू जो है आपका, B का वैल्यू कितना है 4, और h का वैल्यू कितना है 5। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5। अब सुनिएगा, इस थीटा के बदला में आपने क्या माना है बोलिए, 10 इनवर्स। 10 इनवर्स 3/4 बराबर क्या जी बोलो, cos इनवर्स 4/5। अब नाउ अब सवाल को लिखिएगा, क्या है बोलो, cos 10 इनवर्स 3/4। अब क्या हो जाएगा, cos का cos है, इतना के बदला में हम क्या लिख सकते हैं बोलो, cos इनवर्स 4/5। अब आंसर आपका फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलिए, 4/5। समझ में आया कि नहीं आया, कोई बोलिए कहाँ दिक्कत है आपको, शुरू से। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे cos है, यहाँ क्या है, तो या तो यहाँ 10 हो और नहीं तो यहाँ क्या हो, cos हो। तो यहाँ cos लाते हैं। देखिए 10 इनवर्स 3/4 बराबर थीटा। अब यह उधर जाएगा तो 10 थीटा बराबर 3/4। 10वां क्लास में पढ़ा है 10 थीटा का फॉर्मूला P/B। तो हम क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। h बराबर √ क्या जी, P² + B², यानी 3 3 का 9 और प्लस 4 चौका 16, 16 9 क्या जी 25, रूट में √25 का क्या होता है बोलो, 5 होता है। अब यहाँ पे हो गया इतना, ये अलग है, इसके बाद इधर है। अब देखिए, चूँकि यहाँ हमारा लाने का क्या उद्देश्य था, cos लाने का, इसीलिए ना निकाल रहे हैं। तो यहाँ cos थीटा बराबर क्या जी B/h। तो cos का cos थीटा है, तो थीटा बराबर B का वैल्यू कितना है बाबू, B का वैल्यू है 4, और बटा h का वैल्यू कितना है बोलो 5। अब थीटा बराबर, जब ये बराबर के उधर जब cos को भेजेंगे तो cos इनवर्स 4/5। ये जो थीटा दिख रहा है, थीटा जो दिख रहा है क्या है, 10 इनवर्स 3/4। तो इस थीटा के बदले में मैंने लिख दिया 10 इनवर्स 3/4 बराबर क्या जी, cos इनवर्स 4/5। ऐसा समझ। अब फिर हम सवाल लिखा मैंने, cos 10 इनवर्स 3/4, cos 10 इनवर्स 3/4 के बदला में क्या आया है बोलिए, cos इनवर्स 4/5। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से 4 क्या हो गया, 5 हो गया।
ये बड़ा बेमरिया स्टेन है, तो थोड़ा मोड़ा हिल जाएगा ना कि लग रहा है कि अब गिरेगा अब गिरेगा, मोबाइल में फोड़ देगा ये तो। हाथ हटाओ वहाँ से तुम भाई, 1 इंच में रखा है। पढ़ा है कल, पढ़ल जाता, पढ़ल जाता, कहाँ पढ़ा है? कुछ नहीं के बुझा, लेकिन बुझा बैच चली तब बुझाए। वो कहानी जैसा पढ़े को पढ़ी, वो ना पढ़े को पढ़ी, ठीक है। हाँ तो खान सर के तू अगर लेगा ना, बैच ले लेता है, ये सब चीज़ हुआ 200 रुपये मिलता है उनका, आराम से 1000 खर्चा करेगा तो सब SST मिल जाएगा तुम्हारा, आराम से पढ़ते रहो। रिकॉर्डेड क्लास सब मिल जाएगा, आपका अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संविधान, सब चीज़ मिल जाएगा उनका। कौन है उसका तो जीवन भर काम पड़ेगा। पढ़ाइया का तो जीवन भर काम है ना भाई, पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसका जीवन भर काम है, एक दिन का काम थोड़ी है वो। आप आज पढ़ लेते हैं, कल दूसरा चीज़ का तैयारी करिएगा, उसमें भी आएगा। हर कंपटीशन एग्जाम में सब पूछेगा, GS GK GS। चलो हुआ 3 का 1, 3 का 2, अगर सोचेगा समझेगा थोड़ा सा भी तो बनेगा। टाइम कितना हो रहा है वो? 3:45। बड़ा जल्दी टाइम बीता आज, बहुत जल्दी टाइम बीत गया क्या? हम लोग इसी में टाइम पास किए, कल से नहीं होगा। एक आता है बढ़िया, और इससे ही बड़ा डेस्टिन आता है, मोटा वाला एकदम, उठा दो जितना मन करे उतना, क्या हो वो वाला लाना है। हाँ मोबाइल, हाँ तुम अंदाज भी रहा है 2 चौले क्या है, चालू होता तो बच जाता। इसीलिए वैसे निश्चय ना गिर जाएगा। देखो जी, पढ़ो पढ़ो आराम से पढ़ो, उसको आएंगे फ्राइडे मंडे से बोले हैं आने के लिए। बेटा इसको अगला सवाल जो है आपका, अब हमसे कितना बनवाइएगा, ये किताब चालू कर दिए, आप अपना से ट्राई नहीं करिएगा, दिक्कत हो जाएगा बाद में। देखिए हो जाएगा, 1 2 3 को इधर होता है ना, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है, बाकी आगे चलकर हमें काम नहीं करना है, आपको ज़्यादा काम करना है। कॉस इनवर्स से √3/2, आप प्लस में क्या है पाई क्या है 6 है। सिंपल सवाल है बाबू। कितना नंबर सवाल है ये? 2 नंबर, 3 का 2। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप इतना बना चुके हैं। देखिए छोटा सा चीज़ है उसमें, इतना बनाए हैं कि नहीं बनाए। अगर यही अकेले दिया होता, यही अगर अकेले दिया होता कहीं, तो आप कैसे बनाते? जैसे पीछे बनाए हैं कल वाला सवाल बनाए हैं ना जी। कितना का मान √3/2 होता है कॉस में? कॉस 30 का। और कॉस 30 को हम क्या लिखते हैं जी? पाई क्या लिखते हैं? 6। पाई क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो? पाई/6। पाई क्या होगा? अरे समझ में, फॉर्मूला के हिसाब से पाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इतना जो है आप लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स से √3/2 के बदला में, √3/2 के बदला में क्या लिख सकते हैं बोलिए? कॉस पाई/6। यह किसके बदला में लिखा गया? केवल √3/2 के बदला में कितना लिखा गया? कॉस पाई/6 लिखा गया। और प्लस में क्या है जी बोलो? पाई क्या है? 6 है। अब आपका यहाँ पे कॉस इनवर्स, कॉस का कॉस रहेगा, ये फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई/6। और ये प्लस में क्या है जो साथ चलते आ रहा है शुरू से ही, वह पाई/6 है। अब क्या हो जाएगा बताओ? कॉस है ये कितना है जी? 2 पाई/6 ना होगा आंसर डायरेक्ट इसका। समझ में आया कैसे? 2 पाई/6। जैसे अगर 5 + 5 अगर लिखते हैं तो बबुआ जैसे जोड़ के कितना कर देगा? 10 कर देगा। और तन मुनि सियान हो जाता है तो लिखता है 2 गुने क्या जी? 5 बराबर कितना? 10। अभी द्वितीय है
6, यानी हो गया cos पाई बाई कितना 3, और cos पाई बाई 3 का मान कितना होता है 1/2 होता है। cos पाई बाई 3 का मतलब 60, और cos 60 का मान कितना 1/2। आंसर हो गया आपका। 3 का यहाँ तक नहीं है, और जब इसका मान होता है तो क्या छोड़िएगा, आपका ऑप्शन में क्या नहीं लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, इसका मान तो होता ही है ना, और एटलीस्ट जहाँ तक आंसर आपका जाता है वहाँ तक तो ले जाना पड़ेगा। तो आंसर आपका होता है ना 1/2। हाँ वही है। 3 नंबर में इन्वर्स दिया है, पढ़िए, सबको बदल दीजिए 10 में। सिंपल है, सिंपल, आपको देखने में ज़्यादा ये लग रहा है कठिन, लेकिन है कुछ नहीं। देखिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। चार 4.1 तो नहीं तो हमें मुँगा देगा, इसमें बनाते बनाते अपना से ना बनाएगा हो। यहाँ तक हमको ज़्यादा मेहनत करना है, 4 के 5 6 तक, बाकी इधर आपसे बनेगा, सबका टाइप है, बन जाएगा। अब ये सब जब चालू करवा दिया है ना, ये कैसे सीना, हाँ तो ये लंबा चलेगा थोड़ा, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिए, कल से आना है, डायरेक्ट सेट करना है, क्लास चालू कर देना। हम इसलिए पहले आए थे, 10 मिनट पहले आए थे कि आ जाएगा, ये चलवा देगी, नहीं तो घूम रहा था, खा गया था, खाना खाने गया था। अच्छा, इस्तिखार कहाँ गया? इस्तिखार इस्तिखार वो कहाँ गया? बहुत ज़्यादा शादी खाता है सबका, शादी खाए मज़ा आता है। देखिए 3 नंबर सवाल जो है 2, यहाँ आर्क लिखा है ना जी, तो इसको हम ऐसे न लिख के डायरेक्ट अगर हम ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत है क्या? बोलिए ना हो। 3 10 इनवर्स माइनस क्या जी, बोलो 1, और +2 cos इनवर्स -1 क्या जी 2। आंसर छोड़ो ना भाई, आंसर से थोड़ी होता है क्या, है ना। पहले बनाओ, हाँ पहले बनाओ, उसके बाद देखना, आंसर गलती होगा तो समझना। सिंपल यहाँ पे है, ये समझ में आया। एक फार्मूला में इन्वर्स नहीं दिया, ARC लिखा है, जिसको हम लोग इन्वर्स कहते हैं। अब सुनिए, या डायरेक्ट बनेगा, ये तो सिंपल है। 2 साइन इन्वर्स है, ये बताओ साइन का मान 1/2 कितना का मान होता है? π/6 माने 30 का। तो इतना के बदला में तो बाबू हम π/, क्या लिख दिए बोलो 6, π/, क्या लिख दिए? ये कितना के बदला में लिखे हो? कितना के बदला में लिखे हो? 1/2 के बदला में लिखे। किसके बदला में लिखे? 1/2 के बदला में लिखे हैं, साइन π/, क्या जी 6 लिखे हैं। और प्लस है, सुनिएगा, नहीं एक बात यहाँ ध्यान रखिए, जब 10 इनवर्स के साथ जब माइनस होता है तो ये माइनस को इधर ला देते हैं बाहर, x के जगह पर यहाँ पे कैसे कर रहे हो? मतलब जैसे आप लिखे हैं 10 इनवर्स इनटू -x इक्वल 10 इनवर्स -10 इनवर्स x होता है, तो इसे हम नहीं बना सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो? जैसे मान लेते हैं 10 इनवर्स -x लिखे हैं, अब तो हम -10 इनवर्स x इसको है ना, ऐसे बनाइए जैसे देखो ध्यान से, तुम क्या कर रहा है, जगह पर नहीं पहुंचा है। अब समझो, फार्मूला के हिसाब से आपका क्या होता है बोलो? 10 इनवर्स -x बराबर -10 इनवर्स होता है ना जी। तो यह माइनस जो है इधर आएगा, तो माइनस और प्लस क्या जी -3 10 इनवर्स, यहाँ क्या बच रहा है बोलो? 1 बच रहा है, तो 1 का क्या होता है π/4। तो क्या 10 π/4 लिखना पड़ेगा? केवल π/4 थोड़ी लिखेगा, ओ 10 π/4। हाँ अब यहाँ पे समझिएगा, प्लस से 2 है तो 2 देना है। अब इसके बारे में थोड़ा सोचिए और ख्याल कीजिए कि हमने आपको क्या बताया था, cos इनवर्स से -1/2 के बदला में मैंने क्या लिखा था? पहले पाई माइनस
कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे वो फॉर्मूला के हिसाब से। 3 गो वाला में कौन में पाई लगता है बताओ? कॉस, कॉट और कॉसेक। सेक, कॉस कॉट और क्या जी सेक में लगता है। और साइन टेन और क्या जी कॉसेक में माइनस केवल बाहर आता है। आए बात समझ में? तो यहाँ पे देखो जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस इनवर्स से -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या जी बोलो x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 2 कोष्ट में लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 लिखेगा ना? समझ में आ रहा है बात? ये कैसे लिखना है? अब देखो 2 का 2 ये खत्म, फॉर्मूला के हिसाब से क्या बच जाएगा बोलो? π/6। फिर क्या जी -3 फॉर्मूला के हिसाब से क्या जी बोलो? π/4 प्लस 2 में पाई से 2 पाई माइनस 2 में कॉस से गुना होगा तो कॉस इनवर्स से 1/2 का मतलब कॉस में कितना? π/3। कितना हो जाएगा जी बोलो? π/3 हो जाएगा। अब द्वितीय 6 यहाँ बच गया बाबू π/3 माइनस 3 में पाई से क्या जी 3 पाई क्या जी 4 प्लस क्या बोलो 2 पाई माइनस 2। ये खत्म हो गया फॉर्मूला के हिसाब से क्या बच गया? /3। अब यहाँ से तुमको बनाना है, कैसे बनेगा? ये बन जाएगा कि आगे नीचे का है कुछ नहीं तो 1 ले लेना, एलसीएम निकाल दो। 3 4 12 हो जाएगा। 3 चौका 12 4 में पाई से 4 पाई माइनस 4 3 12 3 तरीका 9 पाई प्लस 1 में 12 से 12 12 दूना 24 पाई और माइनस 3 चौका 12 तो 4 दूना 8 पाई। देखो ये 24 और 4 कितना जी बोलो? 28 पाई और माइनस 9 गो 8 गो कितना जी 17 पाई और बटा कितना 12। 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1 पाई बटा कितना 12, 11 पाई बटा क्या जी 12। अब कहेगा सर आंसर देखिए तो क्या हो चला? कौन नंबर सवाल है? 3 नंबर 11 पाई बटा कितना 12। छाती पर हाथ है बुआ? कहाँ तक हो गया? 3 तक कल क्लियर करना है। आगे भी बता दें, टाइम है अभी 3 मिनट है। हम बढ़ा देते हैं 10 मिनट चलेगा। चलिए आगे बढ़े बेटा। इसको हो बुआ हो गया लिख। बहुत दिन हो गया, इसका बैटरी बदलाना पड़ेगा भाई। तो 4 नंबर पे एनसीईआरटी में पूछना है। बढ़िया बढ़िया कलम फेंकी है सब इधर। कलम ढेर रखा है, काम आएगा उधर बोर्ड में लगाने में पीछे। हो गया। चलिए सवाल जो अगला आपको दिख रहा है, हाँ कूद कूद के पढ़ाता है लड़कों का, टीचर है लड़कों नहीं है। कूद कूद के हमनी में पढ़ा जाओ का? खान सर कूद कूद के थोड़ी पढ़ाते हैं। खान सर करती
ध्यान पे नहीं जाए। हाँ मतलब हंसी मजाक करते करते फिर पढ़ाई पहले वो बोल रहे हम पढ़ाते थे तो लड़का को नींद लगने लगा था, तो कभी सो उसी में स्टार्ट देखने लगता था, तो हम भी सोचे कि वो क्या देख रहा है, इसे पढ़ाई को ऐसा बना वैसे ही बना दे कि लड़का वो भी हो जाए। हाँ सही बात। खान से पढ़ा देते हैं कोई बाहर की जरूरत है, मतलब एक बार पढ़िए नहीं रहता है पढ़ाने। कहाँ पे? बाहर सिवान में भी है तो एक बार टॉपिक पढ़िए नहीं रहता पढ़ाने। हाँ वो अपना क्वेश्चन देख लेता है, इसी बार के उसके बाद पढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई। मान लेते हैं लेवल जो हमको ले जाना है आज पढ़ा के लेके चल जाएंगे। अच्छा देखिए इस तरह के सवाल में आपसे हमने बात किया था जी सर कि जहाँ भी आपको क्या दिख जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक क्या दिख जाए एक, तो आपको एक्स बराबर मानना है क्या जी बोलो? कॉसेक थीटा चाहे क्या जी सेक थीटा। अगर वही दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स बराबर एक कॉसेक थीटा और क्या जी बोलो ए सेक थीटा। ये बात हुआ था इसके बारे में। तो आपके हिसाब से बताइए क्या रखना आसान रहेगा? देखिए हम रख दोनों सकते हैं बाबू, हम टेट में से होता है दोनों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए इधर ध्यान दीजिएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि हाँ सर ये रखेंगे वो रखेंगे, दोनों में से कोई रख सकते हैं। देखिए हम दोनों रख के बारी बारी बनाते हैं। टेन इनवर्स से 1/√10 हमने क्या लिया यहाँ से लेट कर सकते हो। सुनिए ध्यान से, एक बात ध्यान रखना बाबू, लेट एक्स बराबर क्या चीज़ बोलो कॉसेक थीटा। मैंने क्या माना कॉसेक थीटा। जब भी मान लीजिएगा ना तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ थीटा निकाल के रख लीजिएगा, काम देगा। थीटा का मान निकाल के रखिएगा। जब थीटा निकालिएगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, अब बराबर क्या हो थीटा। समझ में आ रहा है ना? जब भी आप एक्स बराबर कॉसेक थीटा मानिएगा तो आप क्या रखिएगा बोलो? थीटा का मान निकाल लीजिएगा। अब फॉर्मूला पर आते हैं और सवाल पर, टेन इनवर्स अंडर रूट इस x के जगह पर बाबू हमने क्या माना है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या जी 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा होता है। अब नहीं याद आ रहा है तो हम ऐसे याद दिलाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से निकला ये वाली चीज। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो -1 बराबर क्या जी कॉट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट इसके बदला में क्या लिखेंगे बोलो टेन इनवर्स 1 क्या जी बोलो कॉट थीटा। समझ में आया? इसके बदला में क्या हो जाएगा बोलो कॉट थीटा हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखिएगा, होगा आ रहा है तो बड़ा टेन इनवर्स उतनी भरोसे नहीं कि वही कि ना है क्या टेन थीटा इंटू क्या जी बोलो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम टेन थीटा रोकते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसके मतलब हम लिख लेंगे 1 कॉट थीटा के मतलब में क्या लिखेंगे बोलो टेन थीटा। तो ये बताओ फॉर्मूला के हिसाब से आपका क्या होगा यहाँ पे थीटा होगा, थीटा होता है ना, देखो वीडियो में दिखा था इतना हो थीटा लोगों था लोगों की चाहिए ना तो बकुआ जाएगा सब जो देखेगा वो। अब क्या होगा टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा थीटा की जगह देखो, इसलिए हमने बोला था कि थीटा का मान निकाल के रखना। तो यहाँ थीटा की जगह रख देगा बाबू कॉसेक इनवर्स क्या जी एक्स इज योर आंसर। अब सुनिए यही चीज अगर आप मानते हाँ मैंने कॉसेक रखा, अगर यही चीज में हम मानते हैं यहाँ पे देखो लो मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा अंतर आएगा। टेन इनवर्स है 1/√, अगर हम सेक मानते क्या मानते हो तो सेक मानते तो यहाँ क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका यहाँ टेन इनवर्स है ये क्या हो जाएगा 1 इतना का मान क्या होता है बोलो टेन थीटा होता है। क्या होता है अब देखो टेन इनवर्स से इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई टेन इनवर्स 10 होना चाहिए 90 माइनस थीटा। आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे 10 90 माइनस थीटा पढ़े हैं। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो कॉट थीटा होता है। तो फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो
क्या बच गया 90 माइनस क्या जी थीटा। 90 मतलब कितना π/2 माइनस थीटा बोले थे ना आप, लेट क्या किए हैं यहाँ पे बोलो, सेक एक्स ना किए हैं, बोलो आप किसको माने हैं, एक्स बराबर क्या माने हैं बोलिए, सेक थीटा ना माने हैं यहाँ पे, तो इधर जाएगा तो क्या जी बोलो सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ चमक रहा है। अब बताइए, और वो छोड़िए उसका कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया ना, अब वो लोग समझ जाएगा अपने कर। चलिए आपका क्लास यहीं तक ख़त्म करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि आगे आप जो है मेथड बताए हैं कब क्या मानेंगे उस पर आप लोग आगे बना के लाइएगा। कहाँ तक 4 तक पूरा ट्राई करिएगा आप, ठीक है। ले लीजिए किताब किसका है।